प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग कक्षा 7वीं अध्याय 9 जीवन का मूल यम व योग क्रियाएं भाग 3 आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि विद्यालय में आज भाषण प्रतियोगिता है और बच्चे अपनी इच्छा से विषय चुनकर भाषण देने आए हुए हैं। संचिता भी भाषण देती है। वह महात्मा गांधी के जीवन में आदर्श तथ्यों पर भाषण देती है। मुख्याध्यापक बताते हैं कि संचिता ने जिन 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला वे हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, जिन्हें योग में यम कहा जाता है। इसके बाद हमने दूसरे भाग में पढ़ा था बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक सूक्ष्म क्रिया, स्मरण शक्ति विकासक सूक्ष्म क्रिया और मणिबंध शक्ति विकास सूक्ष्म क्रिया, कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया, इन सब को हमने पढ़ लिया था और इनसे होने वाले लाभ के बारे में भी हमने जान लिया था। बच्चों, आज हम भाग 3 में आगे पढ़ते हैं। आप अपनी किताब का पृष्ठ स्थापन निकाल लें और वीडियो के साथ साथ किताब में देखते रहें। पृष्ठ स्थापन में चित्र के नीचे विकास कह रहा है, मेरे हाथों में लिखते समय बहुत पसीना आता है। गुरुजी, इस समस्या का हल किस क्रिया से संभव है? योग शिक्षक बताते हैं, बच्चों, इस समस्या का हल है करतल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया हेतु आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं व दोनों हाथों को सामने लाएं व अपनी उंगलियों को पूर्णतः फैलाएं। इसके बाद कलाई द्वारा ही 10 से 15 बार इसे ऊपर नीचे करें। इसी क्रिया में शक्ति सहित भुजाओं को छाती के सामने लाकर दोहराएं। इससे हमें क्या लाभ होते हैं? हाथों का गठिया रोकने व लेखन कार्य करने वालों के लिए यह बड़ा लाभकारी है। तो इस तरह से योग शिक्षक बताते हैं विकास को कि तुम्हारे लिए यह लाभकारी होगा। फिर संचिता कहती है, मेरे पिताजी के हाथों में कंपन रहती है। वे बेचैनी व घबराहट महसूस करते हैं। कई दवाइयां भी ली मगर लाभ नहीं हुआ। आप ही मार्गदर्शन करें। अब योग शिक्षक कहते हैं, उनके लिए उंगली शक्ति विकास क्रिया लाभकारी हो सकती है। आप यह स्वयं करके देखें व उन्हें भी सिखाएं। इस क्रिया हेतु भी आप पहले वर्णित क्रियाओं की तरह अपने दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं व दोनों हाथों को सामने लाएं। अब भुजाओं की उंगलियों को आगे फैलाकर पकड़ बनाते हुए पूरी शक्ति के साथ सामने से छाती की तरफ इस प्रकार लाएं कि इन्हें लाते हुए हाथों में कंपन अनुभव हो। यह क्रिया 5 से 10 बार गहन सांस, लंबी सांस भरते हुए करनी चाहिए। बच्चों, यह पृष्ठ 59 पर दी गई है। इसके बाद विक्रम बोल रहा है, गुरुजी, मैं तो टीवी पर कई बड़े बड़े पहलवानों को देखता हूँ। उनकी छाती बड़ी विकसित होती है। कैसे? योग शिक्षक विकास को बताते हैं। योग शिक्षक विक्रम को बताते हैं, वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया से छाती का प्रसारण करते हुए फेफड़ों व हृदय को शक्ति प्रदान की जा सकती है। मोटापा घटाने व कमर पतली करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। आओ बच्चों, यह क्रिया करें। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को
परस्पर मिलाकर खड़े हो जाएं तथा हाथों को दोनों जंघाओं पर रखें। अब गहरी सांस भरते हुए हाथों को इस प्रकार उठाएं कि कमर से ऊपर वाला भाग वक्षस्थल अर्धचंद्राकार मुद्रा में झुके। यहाँ पर आपने अर्धचंद्राकार स्थिति में आना है। यथासंभव इस स्थिति में रुकें व सांस छोड़ते हुए पूर्ववत स्थिति में आएं। जितनी देर आप रुक सकते हैं इस स्थिति में रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए पहले वाली स्थिति में धीरे धीरे आएं। मुख्याध्यापक भी कहते हैं, मेरी पिंडलियों में दर्द रहती है। स्कूल से जाने के बाद मैं परेशान रहता हूँ, इसका हल बताएं। योग शिक्षक कहते हैं, पिंडली विकासक क्रिया आपके लिए लाभकारी होगी। आइए महोदय, आप भी हमारे साथ यह क्रिया करें। योग शिक्षक मुख्याध्यापक को कह रहे हैं कि आप पिंडली विकासक क्रिया हमारे साथ करें, यह आपको लाभ देगी। सबसे पहले दोनों पैरों को जोड़कर खड़े हो जाएं। ध्यान रहे पैरों से सिर तक का भाग सीधा होना चाहिए तथा मुट्ठी बांधकर ग्रीवा को सामान्य रखें। अब गर्दन को आराम की अवस्था में ही रहने दें तथा दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए वक्षस्थल के समकक्ष हाथों को धरती के समानांतर फैलाएं तथा बैठ जाएं। ऐसा करते समय पैरों की एड़ियां जमीन से सटी रहें तथा दोनों घुटने परस्पर सटे रहें। ऐसा करते समय पैरों की एड़ियां जमीन के साथ ही लगी रहें, वो उठनी नहीं चाहिए और घुटने भी आपस में मिले रहने चाहिए। अब थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें तथा हाथों को गोलाकार घुमाएं व वक्षस्थल के सामने लाएं। हाथ कोहनी से मोड़कर मुट्ठी छाती के समक्ष लाएं तथा भुजबंद स्कंध के समानांतर होने चाहिए। हाथों को फैलाने के पश्चात वक्षस्थल खींचें व पुनः हाथों को फैलाकर वक्षस्थल खींचें। अब हाथ नीचे ले जाएं। यह क्रिया 10 से 15 बार करें। बच्चों, अब देखते हैं पिंडली शक्ति विकास क्रिया से क्या लाभ होते हैं। इससे थकावट दूर होती है व पिंडलियों को मजबूती मिलती है तथा ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। इसके पश्चात बाल सभा में संचिता को श्रेष्ठ भाषण देने हेतु सम्मानित किया गया व सब विद्यार्थी वापिस घर चले गए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि योग से संबंधित वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो वह आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।